हेलो व्यूअर्स। आज के वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के चार्ट्स और ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो 3 वीडियोस की सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम आसान चार्ट्स और ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो सीरीज को मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन है इजी चार्ट्स का, जिसमें हम ये सारे चार्ट्स डिस्कस करेंगे जो आपको यहाँ इजी वाले सेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सीरीज के दूसरे और तीसरे वीडियोस में हम ये सारे चार्ट्स डिस्कस करेंगे जो कि मीडियम और हार्ड लेवल के हैं। इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड जो एक्सेल शीट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस फाइल को डाउनलोड करके आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। तो इजी चार्ट्स में इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, लाइन स्पार्क लाइन, बार स्पार्क लाइन, बुलेट चार्ट, थर्मोमीटर चार्ट और स्पीडोमीटर चार्ट किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए अपने एक्सेल शीट की तरफ चलते हैं और एक एक करके देखते हैं कि इन चार्ट्स को किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले चार्ट से, जो कि है कॉलम चार्ट। यहाँ हमारे पास देसी आइसक्रीम फैक्ट्री का कुछ डेटा है जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि कौन से फ्लेवर्स की आइसक्रीम्स की कितनी सेल्स हुई। तो अब हम इस डेटा को यूज करके इसका कॉलम चार्ट बनाएंगे। उससे हमें क्लियरली दिखाई देगा कि कौन से फ्लेवर की कितनी सेल्स हुई। तो अपने डेटा पे कहीं भी क्लिक करके यहाँ ऊपर इंसर्ट टैब पे जाएं और फिर यहाँ रेकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करें। जैसे ही आप रेकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी जो आपको वो सारे चार्ट्स दिखाएगी जिससे आपका डेटा एक चार्ट फॉर्म में दिखाई दे सकता है। आप इसमें से भी चूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कॉलम चार्ट बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ ऑल चार्ट्स के टैब पे जाके कॉलम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, एक जो हमें फ्लेवर्स के साथ चार्ट दिखा रहा है और दूसरा हमें सारे कलर्स फ्लेवर्स को अलग अलग कलर में डाल के और फिर लेजेंड के साथ चार्ट दिखा रहा है। तो हम ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और फिर ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं हमारा यहाँ पे चार्ट इंसर्ट हो जाता है। इसके ऊपर यहाँ पे चार्ट टाइटल ऑटोमेटिकली हमारे डेटा में से ले लिया गया है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके और फिर यहाँ ऊपर जाएं अपने फॉर्मूला बार पे और वहां पे इज इक्वल टू टाइप करके उस सेल को सिलेक्ट करें जिसका टेक्स्ट आप चाहते हैं कि आपके यहाँ चार्ट टाइटल पे दिखाई दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं यहाँ पे देसी आइसक्रीम फैक्ट्री दिखाई दे, इसलिए मैंने इस सेल पे क्लिक किया और एंटर प्रेस किया। जैसे एंटर प्रेस किया इसका टाइटल भी अपडेट हो जाता है। यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि सारे हमारे फ्लेवर्स जो हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। हम चाहें तो यहाँ पे एक्सेस टाइटल्स भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्लेवर नेम और इधर आइसक्रीम सोल्ड। अगर आप चाहें तो आप अपने हर एक बार का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ तो स्ट्रॉबेरी बार को क्लिक करके फिर यहाँ ये आपके ऑप्शंस खुले हुए होते हैं, इस पे आप यहाँ पे फिल पे क्लिक करके यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको कर देते हैं जैसे रेड, मैंगो को कर देते हैं येलो। और इस तरह से आप अपने चार्ट को फॉर्मेट करके जिस तरह से आप चाहें उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलते हैं अब हम अपने दूसरे चार्ट की तरफ जो है बार चार्ट। उसके लिए हम बार नाम की शीट पे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे पास 2 साल का डेटा है आइसक्रीम्स सोल्ड का। अब हम बार चार्ट डालने के लिए अपना डेटा सेलेक्ट करें और उसके बाद इंसर्ट टैब में रेकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको ऑल चार्ट्स के टैब पे जाना है और फिर लिस्ट में से बार पे क्लिक करना है। सबसे पहला चार्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसने फ्लेवर नेम को भी डेटा की तरह इस्तेमाल करके आपको एक सीरीज का चार्ट बना के दिखा रहा है। हम ये नहीं चाहते, तो दूसरा वाला चार्ट देखिए। इधर एक सेल ने फर्स्ट रो को हेडर्स की तरह ट्रीट किया है और अपना चार्ट जो है वो सिर्फ आइसक्रीम फ्लेवर्स के हिसाब से बना के दिया है। हम ये वाला चार्ट बनाना चाहते हैं, इसलिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करके और फिर ओके पे क्लिक करें। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे हमारा चार्ट जो है हमारी शीट में इंसर्ट हो जाएगा। अब अगर आप इसको अभी फॉर्मेट करना चाहते हैं तो अपने बार पे क्लिक करें। आपका ये फॉर्मेट डेटा सीरीज का टैब
खुल जाएगा। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें चार्ट का टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो चार्ट के टाइटल पे क्लिक करके अपने फॉर्मूला बार पे जाके इज इक्वल टू टाइप करें और फिर उस सेल को सिलेक्ट करें जो आप चार्ट टाइटल में डालना चाहते हैं। एंटर प्रेस कर दें, फिर वो टाइटल में खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आप और कुछ चेंजेस डालना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करें और आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। जब आप हर ऑप्शन पे आएंगे उसका प्रीव्यू आपको आपके चार्ट पे दिखाई देगा। जब मैं एक्सेस टाइटल्स पे अपना पॉइंटर लेकर आती हूँ तो यहाँ लेफ्ट और राइट साइड पे मुझे एक्सेस टाइटल दिखाई देता है। चार्ट टाइटल हमारे पास ऑलरेडी है इसलिए वो सिलेक्टेड है। डेटा लेबल्स पे जब मैं पॉइंटर लेकर आती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि जो मेरा डेटा मेरे टेबल में दिखाई दे रहा है नंबर्स में, अब वो हमारे चार्ट पे भी दिखाई दे रहा है। तो इस एग्जाम्पल में मैं एक्सेस टाइटल्स डालती हूँ, उस पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ आइसक्रीम्स सोल्ड और इधर लिखेंगे हम फ्लेवर। इसके अलावा अगर आप डेटा भी डालना चाहते हैं टेबल के फॉर्मेट में, आप वो भी डाल सकते हैं और इससे आपका चार्ट डेटा के साथ दिखाई देगा। ये था बार चार्ट्स का एक सिंपल सा यूज। अब चलते हैं अपने दूसरे चार्ट की तरफ जो है पाई चार्ट। उसके लिए क्लिक करें पाई शीट पे और फिर यहाँ पे हमारे पास फिर से आइसक्रीम फैक्ट्री का डेटा है। पाई चार्ट जो है वो एक सर्कल में आपका डेटा दिखाता है। जितना बड़ा नंबर होगा आपके डेटा का उतना बड़ा उस पाई का साइज होगा। चलिए देखते हैं पहले एग्जाम्पल में। तो सबसे पहले हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ यहाँ आपको रिकमेंडेड चार्ट्स में भी पाई चार्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम लिस्ट में से जाकर पाई चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें हमारा पाई चार्ट दिखाई दे रहा है, उस पर फिर ओके पे क्लिक करेंगे। इधर आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि सबसे बड़ा जो पीस है वो यहाँ पे अगर हम लेजेंड्स में पढ़ें तो वो है स्ट्रॉबेरी का। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी इसलिए सबसे बड़ा है क्योंकि इस टेबल में सबसे बड़ा नंबर स्ट्रॉबेरी के बराबर में है। परसेंटेज जो है वो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा नंबर कौन से आइसक्रीम सोल्ड के बराबर में लिखा हुआ है। पाई चार्ट्स जो हैं वो और भी टाइप्स के होते हैं। 3D पाई चार्ट भी है, उसके लिए अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको ये 3D पाई भी दिखाई देगा। अगर हम इस पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करें तो हमारा चार्ट जो है वो 3D हो जाता है। इसको रोटेट भी कर सकते हैं। उस पर राइट क्लिक करके अगर हम 3D रोटेशन पे जाएंगे, यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस का रोटेशन दिखाई दे रहा है। तो अगर हम वाई एक्सिस के उस पर उसके रोटेट करेंगे तो हम इस तरह से ये देख सकते हैं, एक पिज्जा टाइप के फॉर्मेट में। अब मैं ये नंबर्स देखना चाहती हूँ अपने पाई चार्ट पे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे फिर से प्लस साइन पे क्लिक करूंगी और डेटा लेबल्स के ऊपर सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पे मुझे वो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नंबर्स जो हैं वो कभी कभार आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन या सही डेटा नहीं दे पाते और इसलिए परसेंटेज डालना ज़्यादा इसमें बेहतर रहता है। तो अगर मैं परसेंटेजेस डालना चाहती हूँ तो फिर मैं यहाँ डेटा लेबल्स पे आके ये जो छोटा सा एरो आपको राइट साइड पे नजर आएगा इस पे क्लिक करूंगी। उसके बाद नीचे यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे जाऊंगी। मोर ऑप्शंस पे जाके ये जो यहाँ आपको लेबल ऑप्शंस दिख रहा है बिल्कुल राइट साइड का आइकॉन है, उस पे क्लिक करें। लेबल ऑप्शंस को एक्सपैंड करें। यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट हुई है। हम एक्चुअल वैल्यू की जगह दूसरे सेल की वैल्यू डालना चाहते हैं। हमारे केस में हम परसेंटेज डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। आप सबसे पहले तो वैल्यू को अनसेलेक्ट करें, तो उससे जब आप देखेंगे आपके चार्ट पे जो वैल्यूज ऊपर आई हुई थी वो चली गई। अब हम परसेंटेज पे चेक करेंगे। जैसे ही हमने परसेंटेज पे चेक किया तो एक्सेल ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट करके उसने डाल दिया यहाँ पे। अगर परसेंटेज की जगह आप कोई और वैल्यू डालना चाहते हैं तो यहाँ पे वैल्यू फ्रॉम सेल्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही वैल्यू फ्रॉम सेल्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये एक पॉपअप विंडो आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ एरो पे क्लिक करके उस डेटा को सिलेक्ट करें जो आप अपने पाई चार्ट पे देखना चाहते हैं। मैंने परसेंटेज ऑफ टोटल को क्लिक किया और फिर ओके पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दो टाइप की परसेंटेजेस हैं, एक तो ये वाली दिखाई दे रही है और एक वैल्यू फ्रॉम सेल्स। हम इन दोनों में से परसेंटेज को हटा देते हैं और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि परसेंटेज हमारे पाई चार्ट के ऊपर आ गई।
अब हम चाहते हैं कि जो हमारी ये परसेंटेजेस हैं वो थोड़ी क्लियर नज़र आएँ, तो उसके पीछे हम एक व्हाइट सा बैकग्राउंड डाल देंगे। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जो कि एक पेंट बकेट है और फिर यहाँ फिल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी नो फिल सिलेक्ट हुआ हुआ है। हम क्लिक करेंगे सॉलिड फिल पे और फिर यहाँ से कलर सिलेक्ट करके व्हाइट डाल देंगे। फिर आप चाहें तो इस लेजेंड को रख सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते तो इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट प्रेस कर दें। फिर आपका चार्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और आपकी वैल्यूज क्लियर दिखाई देंगी। अब हम ये भी चाहते हैं कि जो फ्लेवर नेम है वो भी हमारे पाई चार्ट पे दिखाई दे, तो उसके लिए हम प्लस साइन पे क्लिक करके यहाँ फिर से डेटा लेबल्स पे जाएंगे और मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करके डेटा लेबल ऑप्शंस पे और फिर हम कैटेगरी नेम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कैटेगरी नेम पे क्लिक करते हैं तो हमारे फ्लेवर्स भी हमारे पाई चार्ट में ऐड हो जाते हैं। तो ये था एक क्विक ओवरव्यू पाई चार्ट्स का। अब चलते हैं अपने दूसरे चार्ट की तरफ जो है डोनट चार्ट। उसके लिए क्लिक करें डोनट शीट पे। डोनट चार्ट भी पाई चार्ट की तरह होता है। इसमें डेटा का परसेंटेज दिखाने के लिए डोनट चार्ट इस्तेमाल होता है। ये डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन और उसके प्रोपोर्शन मतलब परसेंटेज वगैरह को विजुअल करने में हमारी मदद करता है। तो हमारे इस शीट में हमारे पास फिर से आइसक्रीम फ्लेवर और आइसक्रीम सोल्ड का डेटा है। इसका डोनट चार्ट बनाने के लिए हम अपना डेटा सेलेक्ट करेंगे। टोटल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर हम इंसर्ट और रिकमेंडेड चार्ट्स पे जाके ऑल चार्ट्स पे क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास पाई चार्ट है। हम पाई चार्ट पे क्लिक करेंगे और इधर जो लास्ट ऑप्शन है वो है डोनट चार्ट। उस पर क्लिक करके आप ओके पे क्लिक करें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपका चार्ट आपकी शीट में ऐड हो जाएगा। इसे फॉर्मेट करने के लिए आप चाहें तो डोनट के जो सेक्शंस हैं उसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, उसकी थिकनेस को चेंज कर सकते हैं और लेजेंड्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। साथ में हम लोग डेटा को इन पार्ट्स पे ऐड कर सकते हैं, डेटा लेबल्स को। चलिए देखते हैं थोड़ी सी चेंजेस करके। डेटा लेबल्स ऐड किए हैं मैंने यहाँ पे, तो हमें उसकी वैल्यूज दिखाई दे रही हैं। इधर मोर ऑप्शंस पे जाके हम ये देखेंगे कि हम कैटेगरी नेम भी ऐड कर देते हैं ताकि हमारे चार्ट में आइसक्रीम के फ्लेवर्स भी दिखाई दे। थोड़ा सा छोटा करने के लिए या फॉर्मेट करने के लिए आप पहले बाहर क्लिक करें, फिर किसी भी एक वैल्यू पे क्लिक करें तो वो सारी की सारी वैल्यूज सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद होम टैब पे जाएं और वहां पे वैल्यूज को, इसके फॉन्ट को छोटा कर दें। बाहर लाके एडजस्ट कर सकते हैं ताकि ये आपको ठीक से दिखाई दे। हम चाहें तो इस डोनट की थिकनेस को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप डोनट पे क्लिक करें, फिर यहाँ फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जो लास्ट वाला आइकॉन है जिस पे सीरीज ऑप्शंस लिखा हुआ है उस पे क्लिक करें। यहाँ पे डोनट होल साइज है। अगर हम डोनट होल को मतलब इसके जो बीच का ये सुराख है इसको छोटा करेंगे तो ये थिकनेस बड़ी हो जाएगी। चलिए देखते हैं करके। से हम 50 पे ले आते हैं। जैसे ही मैंने कर्सर को, जैसे ही मैंने पॉइंटर को छोड़ा तो ये 50 पे आ गया और ये इसकी थिकनेस अपडेट हो गई। फिर हम इसके कलर्स को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे डबल चॉकलेट है तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं कलर को। यहाँ स्ट्रॉबेरी है तो हम स्ट्रॉबेरी को रेड कर देते हैं और अगर आप चाहें तो बाकी और सेक्शंस को भी अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं। इसको निकाल देते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें नाम डाल दिया है और आपका ये डोनट चार्ट तैयार है। हमारा अगला चार्ट जो है वो है लाइन स्पार्क लाइन। लाइन स्पार्क लाइंस एक्सेल में छोटी लाइन चार्ट्स होती हैं। ये सेल्स के अंदर जो डेटा है उसके ट्रेंड्स को चार्ट में रिप्रेजेंट करने में इस्तेमाल होती हैं। इससे आप जल्द से समझ सकते हैं कि कोई डेटा किस तरह से बदल रहा है। ये आपको शीट पे स्पेस बचाने में भी मदद करती हैं और डेटा पैटर्न्स को एक ही नज़र में देखने में आसान कर देती हैं। तो इस डेटा शीट में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हमारे पास सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 साल का डेटा है। तो इस एग्जाम्पल में हम यहाँ स्पार्क लाइंस बनाएंगे जो हमें दिखाएंगी कि ये 4 साल में डेटा किस तरह से अपडेट हुआ है। तो स्पार्क लाइन बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने उस सेल में क्लिक करें जहाँ पे आपको अपनी स्पार्क लाइन का चार्ट दिखाना है। उसके बाद फिर यहाँ ऊपर जो इंसर्ट का टैब है,
एक सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है स्पार्क लाइन्स। हम सबसे पहले ऑप्शन जो है लाइन, स्पार्क लाइन, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन होती है। वो हमसे दो चीजें पूछती है, एक डेटा रेंज मतलब कौन से डेटा को यूज करके आप अपना चार्ट बनाना चाहते हैं, और दूसरा है लोकेशन रेंज, कौन से ऐसे सेल्स हैं जिधर आप अपने चार्ट्स को डालना चाहते हैं। ये चार्ट बहुत छोटे होते हैं और एक ही सेल में फिट होते हैं। तो डेटा रेंज के लिए हम अपना सारा डेटा सिलेक्ट करेंगे और फिर उस एरो को नीचे क्लिक करेंगे तो बाकी विंडो फिर से खुल जाएगी। अब हम लोकेशन रेंज को सिलेक्ट करेंगे, एरो पे क्लिक करें, सारे सेल्स, उन सेल्स को सिलेक्ट करें जहां आपकी स्पार्क लाइंस ऐड होंगी और फिर ओके पे क्लिक करें। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं, छोटी सी लाइंस जो हैं हमारे उन सेल्स में आ जाती हैं जिन्हें हमने उस विंडो में सिलेक्ट किया। अब ये लाइंस हमें क्या बता रही हैं? ये लाइंस हमें एक छोटे से समरी में, एक छोटे से सेल में ये दिखा रही हैं कि हमारा डेटा किस तरह से ऊपर नीचे जा रहा है। 2020 में 150 आइसक्रीम सोल्ड दिखा रहा है, फिर 100, फिर 60 और फिर 250। उसी तरह से ये चार्ट जो है ये दिखा रहा है कि पहले ट्रेंड जो था वो आइसक्रीम्स नीचे जाने का था और फिर ऊपर हो गया। उसी तरह से ये हमारा दूसरा चार्ट जो मैंगो आइसक्रीम के बारे में दिखा रहा है, ये स्टार्ट हुआ 280 से और फिर ड्रॉप होके 90 पे चला गया, इसीलिए ये चार्ट इस तरह से नीचे जा रहा है। उसके बाद फिर डेटा जो है वो बढ़ने शुरू हुआ 170 और फिर 300। तो ये आपको एक व्यू में हल्का सा छोटा सा विजुअलाइजेशन करके दिखा रहा है कि आपका डेटा किस तरह से ऊपर या नीचे जा रहा है। तो इस एग्जाम्पल को देखने के लिए, इसको एक्शन में देखने के लिए, चलिए इसको हम लोग कर देते हैं 2090। अब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो आपको दिखाई देगा किस तरह से चार्ट खुद ब खुद अपडेट हो गया। अगर आप अपनी स्पार्क लाइंस को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्पार्क लाइन पे पहले क्लिक करें तो ये यहाँ पे ऊपर एक स्पार्क लाइन का टैब बन जाता है, उस पे क्लिक करें। यहाँ पे आप चाहें तो अपने स्पार्क लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, उसका फर्स्ट पॉइंट पे एक पॉइंटर आ जाएगा, एक मार्कर आ जाएगा, चाहे तो वो ऐड कर सकते हैं, लास्ट पे ऐड कर सकते हैं, हाईएस्ट लोएस्ट सब हर पॉइंट पे मार्कर ऐड कर सकते हैं ताकि आपको दिखाई दे कि कौन सी जगह पे डेटा चेंज हो रहा है। ये देखिए, इसको हम इस तरह से कर देंगे तो हमारा, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूंगी तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे मार्कर्स ऐड हो गए हैं और ये दिखा रहा है कि किधर डेटा अपडेट हुआ है। फिर से मैं स्पार्क लाइन पे क्लिक करके जाऊंगी स्पार्क लाइन टैब पे और फिर यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, अगर हमारे डेटा में कोई भी नेगेटिव वैल्यू है वो भी दिखाई देगी अलग से एक मार्कर के तौर पे। और फाइनली हम मार्कर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। चलिए इस मार्कर के कलर को हम अगर येलो कर दें या ऑरेंज कर दें तो हमें वो भी क्लियरली दिखाई देगा। तो ये था हमारा लाइन, स्पार्क लाइन। इसी तरह से हमारे पास दूसरे टैब में बार स्पार्क लाइन भी है। तो लाइन चार्ट की तरह अब हम बार चार्ट बनाएंगे लेकिन एक ही सेल में। तो उसके लिए फिर से हम उधर क्लिक करेंगे जिधर हमें अपना चार्ट ऐड करना है। उसके बाद फिर हम इंसर्ट पे जाएंगे और फिर स्पार्क लाइंस के नीचे जहां लिखा हुआ है कॉलम, उस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब हम अपना डेटा सिलेक्ट करेंगे और वो जगह सिलेक्ट करेंगे जहां पे हम सारे चार्ट्स को डालना चाहते हैं और फिर ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब हमने ओके पे क्लिक किया तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि कुछ डब्बे की तरह से ऐड हो गया है। ये डब्बे जो हैं वो बेसिकली कॉलम्स हैं जो आपके डेटा के बारे में बता रहे हैं। जितना बड़ा डेटा उतनी उस कॉलम की हाइट होती है। तो ये स्पार्क लाइन जो है वो बिल्कुल कॉलम चार्ट की तरह होता है जो हमने फर्स्ट और सेकंड शीट में देखा था। तो स्पार्क लाइंस जो हैं वो आपको एक से ज्यादा साल के डेटा को एक साथ चार्ट में देखने में आपकी मदद करता है। अब चलते हैं हम अपने अगले चार्ट की तरफ जो है बुलेट चार्ट। उसके लिए आप क्लिक करें बुलेट चार्ट की शीट पे। बुलेट चार्ट कोई एक्सेल का ऑटोमेटिकली बनाया हुआ चार्ट नहीं है जो कि आप इंसर्ट और इंसर्ट चार्ट की लिस्ट में आपको दिखाई दे। इसे बनाने के लिए हम यूज करेंगे बार चार्ट्स का। बुलेट चार्ट्स एक्सेल में आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा या बुरा से कंपेयर करने में आपकी मदद करते हैं। ये चार्ट्स ज्यादातर केपीआईज मतलब जो आपके कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हर साल बनाए जाते हैं
जिन्हें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहा जाता है, उसको विजुअली देखने में आसान कर देता है। तो यहाँ पे एक्सेल शीट पे आपको एक पूरी तरह से बनाया हुआ बुलेट चार्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने 4 लेवल्स बनाए हैं जो ये दिखाते हैं कि सेल्स जो है क्या वो पुअर थी, एवरेज थी या एक्सीलेंट थी। और उसके बाद जो चौथा जो हमारा यहाँ पे रो है वो दिखा रहा है कि हमारी टारगेट सेल्स क्या थी। ये जो टारगेट सेल है वो इस वैल्यू ये जहाँ पे ब्लैक आपको ये बार दिखाई दे रहा है ये डिसाइड करता है। और एक्चुअल सेल्स जो है वो ये ब्लू बार पे हमें दिखाई दे रही हैं। अगर हम इसे एडजस्ट करेंगे तो ये ब्लू बार भी ऊपर नीचे होता रहेगा। और उससे हमें इनके कलर्स से जो यहाँ पे पीछे आपको बार दिखाई दे रहा है उसके कलर्स से आपको ये पता चलेगा कि आपके एक्चुअल सेल्स कौन से लेवल पे थे। क्या वो पुअर थे या एवरेज थे बीच में या फिर एक्सीलेंट थे बिल्कुल टॉप पे। पुअर नीचे और उसके ऊपर एवरेज और उसके ऊपर एक्सीलेंट। तो चलिए अब देखते हैं कि हम इस बुलेट चार्ट को किस तरह से बनाते हैं। तो अब इस चार्ट को हम पहले डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग शुरू से अपना बुलेट चार्ट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने डेटा को सिलेक्ट करें जो कि होगा इस तरह से। आपको अपने डेटा को सबसे पहले सेटअप करना पड़ेगा। 3 लेवल्स बनाएं। जो एक लेवल फर्स्ट लेवल है वो ये बताएगा कि कौन सा सेल्स पुअर लेवल कंसिडर की जाती हैं। हमारे एग्जाम्पल में अगर सेल्स 50 सिर्फ 50,000 हुई तो वो पुअर कंसिडर की जाएगी। दूसरा लेवल वो होगा जो उसके ऊपर स्टैक किया हुआ होगा। इसका मतलब कि पुअर के बाद अगर आपने और 50,000 की सेल की तो फिर उसे एवरेज कंसिडर किया जाएगा। और फिर उसके ऊपर अगर आपने 100,000 की और सेल की तो उसे एक्सीलेंट कंसिडर किया जाएगा। तो आपके जो डेटा है वो इस तरह से सेटअप होना चाहिए कि एक के ऊपर एक स्टैक करके वो लेवल्स क्रिएट करने चाहिए हमें। उसके बाद आता है टारगेट सेल्स। टारगेट सेल्स सिर्फ एक इंडिकेटर, एक मार्कर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपने चार्ट में। और फिर फाइनली होगा एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल वो वैल्यू है जिसे आप देखना चाहते हैं कि क्या वो पुअर लेवल पे है, एवरेज लेवल पे है या एक्सीलेंट लेवल पे है, और क्या उसने अब टारगेट सेल्स को क्रॉस किया है या नहीं। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने डेटा को इस तरह से अरेंज करेंगे। उसके बाद डेटा को सिलेक्ट करके इंसर्ट पे जाएंगे। इसके लिए हम चाहते हैं हम स्टैक्ड कॉलम चार्ट क्रिएट करें। तो डेटा को सिलेक्ट करने के बाद रेकमेंडेड चार्ट्स पे जाएं। उसके बाद ऑल चार्ट्स पे क्लिक करके कॉलम पे क्लिक करें। यहाँ पे हम स्टैक्ड कॉलम है उस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद राइट साइड पे यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है आपको सेपरेट कॉलम्स दिखा रहा है। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए हुए कॉलम्स हमें मिले। तो उस पे क्लिक करें, उसे सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करते ही आपका ऐसा एक चार्ट आपकी शीट पे ऐड हो जाएगा। अब हम सेपरेट करेंगे एक्चुअल सेल्स को इस चार्ट में से। उसके लिए हम इस पर्पल सेक्शन पे क्लिक करेंगे जो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, एक्चुअल सेल्स लिखा हुआ है। उस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे राइट पे जहाँ आपको फॉर्मेट डेटा सीरीज नजर आएगा, अगर फॉर्मेट डेटा सीरीज नहीं दिखाई दे रहा तो आप अपने चार्ट पे राइट क्लिक करके यहाँ नीचे फॉर्मेट डेटा सीरीज पे भी जा सकते हैं। फिर ये सेक्शन आपके राइट साइड पे खुल जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन जो है जिसपे लिखा हुआ है सीरीज ऑप्शंस, उसके नीचे सीरीज ऑप्शंस के नीचे प्लॉट सीरीज ऑन पे हम सेकेंडरी एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे। उस पे क्लिक करें और फिर आपको दिखाई देगा कि आपका चार्ट एक ही कलर का हो गया है। इसको हमारे फाइनल बुलेट चार्ट की तरह बनाने के लिए हम जैसा सिलेक्शन हुआ है उसे सिलेक्टेड रहने दीजिए और यहाँ पे सीरीज ऑप्शन के नीचे यहाँ गैप विड्थ को 500 बना के एंटर प्रेस कर दें। यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा चार्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, हमारे फाइनल चार्ट की तरह लग रहा है। इसके बाद हम अपने चार्ट को सिलेक्ट करके ऊपर चेंज चार्ट टाइप पे जाएंगे और यहाँ नीचे आपका ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है कॉम्बो। फिर हम जाएंगे टारगेट सेल्स वाले ऑप्शन पे। टारगेट सेल्स के आगे जो ऑप्शन है इसे क्लिक करेंगे और इधर हम सिलेक्ट करेंगे लाइन चार्ट के ग्रुप के नीचे ये वाला ऑप्शन जिसे लाइन विद मार्कर के नाम से लिखा हुआ है। उस पर क्लिक करके और फिर ओके पे क्लिक करें।
ओके पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हमारा टारगेट सेल्स जो है 150,000 वाला, जो यहाँ पे 150,000 है, वो एक डॉट की तरह अब हमें दिखाई दे रहा है। अब चलिए अपने चार्ट को थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं। इसे हम लॉन्ग कर देंगे ताकि वो बिल्कुल हमारे फाइनल चार्ट की तरह दिखाई दे। आप चाहे तो इसे डिलीट कर दें। आपको इस चार्ट में दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारी एक्चुअल सेल्स की वैल्यू है वो इस एक्सिस के हिसाब से 200,000 से ऊपर जा रही है। तो ये डेटा चार्ट पे करेक्टली नज़र नहीं आ रहा। हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी जो एक्सिस है वो अलग अलग वैल्यूज़ पे जा रहा है। इन्हें एक जैसा करने के लिए आप अपने सेकेंडरी एक्सिस के ऊपर क्लिक करें और फिर राइट साइड पे फॉर्मेट एक्सिस के ऑप्शंस खुल जाएंगे। अगर नहीं खुलते तो आप अपने एक्सिस को सिलेक्ट करके उसके बाद उस पर राइट क्लिक करें, तो यहाँ पे फॉर्मेट एक्सिस का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे क्लिक करते ही आपके ये सारे ऑप्शंस राइट हैंड साइड पे खुल जाएंगे। फिर हम सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जिसपे एक्सिस ऑप्शंस आता है उधर क्लिक करेंगे, फिर एक्सिस ऑप्शंस को ओपन करेंगे। यहाँ पे 200,000 तक हमारी वैल्यूज दिखाई जा रही हैं। हम चाहें तो सेकेंडरी एक्सेस को अपडेट कर सकते हैं 250,000 तक, या फिर प्राइमरी को अपडेट कर सकते हैं 200,000 तक। चलिए इसको अपडेट कर देते हैं 250,000 तक। तो जैसे ही मैंने इसे अपडेट किया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये वैल्यू अब नीचे आ गई। इसको क्लोज करें। अब आप चाहें तो आप एक एक्सेस डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक्सेस एक ही वैल्यू दिखा रहे हैं। तो हम सेकेंडरी एक्सेस को डिलीट कर देते हैं। अब हम अपने चार्ट के कलर्स को अपडेट करते हैं। नीचे वाले चार्ट को अपडेट करने के लिए फॉर्मेट डेटा सीरीज, उसके बाद फिर यहाँ पे कलर पे जाएंगे और फिर इसको हम कर देंगे रेड। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा हमारा जो चार्ट है वो हमारे फाइनल चार्ट से काफी मिलता जुलता हो गया है। अब हम अपने बार पे क्लिक करेंगे और इसका भी कलर हम चाहें तो ब्लू कर देते हैं। और अब फाइनली अपना जो टारगेट हमारा मार्कर था उसका शेप चेंज करते हैं। हम उसका शेप चेंज करने के लिए उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे आपको लाइन और मार्कर के दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। हम लाइन को चेंज करना नहीं चाहते, हम मार्कर को चेंज करना चाहते हैं, इसलिए हम मार्कर पे क्लिक करेंगे। मार्कर ऑप्शंस पे सिलेक्ट करें। यहाँ पे ऑप्शंस के नीचे टाइप आएगा। आप चाहते हैं कि ये डिफरेंट टाइप का हो तो बिल्ट इन पे क्लिक करें पहले, फिर टाइप का ड्रैग डाउन मेन्यू देखेंगे। हम चाहते हैं कि ये एक लाइन हो। अब ये लाइन थोड़ी बड़ी हो तो इसलिए हम लोग इसका साइज इंक्रीज कर देंगे। इसको आप जितना चाहें उसे इंक्रीज करें और फिर उसके कलर को हम ब्लैक वाइट जो भी आप चाहें उसे अपडेट कर देंगे। अब अपने चार्ट के टाइटल को हम यहाँ पे इज इक्वल टू साइन डाल के और सेल्स सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं आपको ये दिखाई देगा कि हमारा चार्ट का टाइटल भी अपडेट हो गया है। आप चाहें तो इसके जो बैकग्राउंड पे जो ग्रिड है उसे भी डिलीट कर सकते हैं ताकि ये एक क्लीन सा चार्ट नजर आए। तो उसके लिए आप अपना इस सेक्शन को सिलेक्ट करें और फिर यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करें और फिर यहाँ पे ग्रिड लाइंस को अनसेलेक्ट कर दें और फाइनली ये आपका बुलेट चार्ट तैयार है। ये देखिए। अब आप इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ 173 की जगह हम अगर यहाँ पे 120,000 डाल दें, एंटर प्रेस करें, तो ये चार्ट इसी के साथ अपडेट हो जाता है और आपको दिखाई देगा कि आपकी जो एक्चुअल सेल्स हैं वो 150,000 के टारगेट से अभी नीचे हैं। और आप चाहें तो आप अपने टारगेट सेल्स को भी अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम 75,000 डालेंगे तो ये टारगेट भी नीचे आ जाएगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे कस्टमाइज्ड चार्ट की तरफ जो है थर्मोमीटर चार्ट। थर्मोमीटर चार्ट भी आपको एक्सेल में बना बनाया नहीं मिलेगा, उसे आपको इस प्रोसीजर को यूज करके खुद बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे चार्ट हमने बनाया है तो जो थर्मोमीटर की तरह दिखता है। तो जब हम अपनी सेल्स और एक्सपेंसेस को अपडेट करेंगे तो ये थर्मोमीटर की वैल्यू ऊपर नीचे होगी। चलिए देखते हैं। इसको 150 की जगह अगर हम 200 कर देते हैं तो ये थर्मोमीटर की वैल्यू नीचे हो जाएगी। अगर सेल्स को हम इंक्रीज कर देते हैं तो वो फिर से ऊपर हो जाएगी। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। थर्मोमीटर चार्ट बनाने के लिए हमारा जो टेबल है वो इस तरह से बना हुआ है कि टॉप पे
फर्स्ट 2 रोज में हमारे पास सेल्स और एक्सपेंसेस हैं। आपके पास और भी एक्सपेंसेस आपकी लिस्ट में हो सकते हैं। और फाइनली हमारे पास एक प्रॉफिट टारगेट है और फिर प्रॉफिट की एक्चुअल वैल्यू। प्रॉफिट की वैल्यू जो है फॉर्मूला लेकर यूज करके बनाई गई है, जो है सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। तो अब चार्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले प्रॉफिट टारगेट और प्रॉफिट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंसर्ट टैब पे जाके रिकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करेंगे और फिर ऑल चार्ट्स पे क्लिक करेंगे। फिर कॉलम सेक्शन में जाके पहला चार्ट जो है उसे सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे। फिर आपका चार्ट इस तरह से आपके शीट पे ऐड हो जाएगा। अब अपने चार्ट को सिलेक्ट करके चार्ट डिजाइन टैब पे जाके यहाँ ऊपर स्विच रो कॉलम पे क्लिक करें। जैसे ही हम क्लिक करते हैं आपको ये दिखाई दे कि आपका चार्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है। उसके बाद फिर हम ये ऑरेंज वाले सेक्शन को सिलेक्ट करके इसे सेकेंडरी एक्सेस में डाल देंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सेस सेम वैल्यू का है। इसके लिए आप सेकेंडरी एक्सेस पे क्लिक करें और फिर यहाँ एक्सेस ऑप्शंस में जाके इसको 250 कर दें ताकि ये बिल्कुल आपके दोनों एक्सेस एक जैसे मैच हो जाएं। अब आपको दिखाई देगा कि हमारे दोनों जो वैल्यूज हैं प्रॉफिट टारगेट और प्रॉफिट एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो गए हैं। हम चाहें तो अब इन एक्सेस को रिमूव कर सकते हैं। इस पे क्लिक करें और फिर डिलीट की प्रेस करें। फिर अपने प्राइमरी एक्सेस पे जाके इस पे क्लिक करें और डिलीट की प्रेस करें। अब आप अपने चार्ट को थोड़ा सा फॉर्मेट करके इसे लंबा कर सकते हैं ताकि ये थर्मोमीटर की शेप में आ जाए। यहाँ फॉर्मेटिंग पे आएंगे और फिर यहाँ कलर हम वाइट सेलेक्ट करेंगे। वाइट कलर के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि इसके ऊपर एक बॉर्डर सी लाइन दिखाई दे, तो उसे हम सॉलिड लाइन सेलेक्ट करेंगे और उसे ब्लू ही रहने देंगे। अब हम नीचे वाले सेक्शन पे आएंगे, इसको हम एक्चुअल में ब्लू इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये बन गया हमारे थर्मोमीटर का ऊपर का सेक्शन। अब इसे थर्मोमीटर का शेप देने के लिए हम इंसर्ट करेंगे एक शेप, वो है सर्कल। तो हम उसके लिए इंसर्ट पे जाके शेप्स पे क्लिक करके और फिर ओवल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एक सर्कल इंसर्ट करेंगे, लेकिन उसे बनाते हुए आप ये ध्यान रखें कि आप शिफ्ट की प्रेस कर रहे हैं, उससे आपका सर्कल बिल्कुल परफेक्ट राउंड बनेगा। तो शिफ्ट की प्रेस करके इसे बनाना शुरू करें। ये आपके चार्ट के अंदर बन जाएगा। अब इसे भी फॉर्मेट करते हैं। इसकी आउटलाइन हमें निकालनी है, तो इसकी आउटलाइन को नो आउटलाइन करें। अब इसके जो चार्ट है इसके बैकग्राउंड को, ये जो लाइंस हैं, जो ग्रिड लाइंस हैं, इन्हें हटाने के लिए हमने चार्ट को सिलेक्ट किया। उसके बाद इस प्लस साइन पे क्लिक करके ग्रिड लाइंस पे अनचेक करें। अब थर्मोमीटर की लेफ्ट साइड पे लाइंस दिखाने के लिए हम एक्सिस डालेंगे अपना प्राइमरी एक्सिस। प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस हो और प्राइमरी हॉरिजॉन्टल को अनचेक कर दें ताकि नीचे वाला वो ऑप्शन छुप जाए। अगर आपका शेप इधर से उधर शिफ्ट हो जाए तो आप उसे एडजस्ट करके फिर से थर्मोमीटर के शेप में ला सकते हैं। अब हम अपने चार्ट में टिक मार्क्स ऐड करेंगे, जो हर नंबर के बराबर में एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी जो हमारे थर्मोमीटर को एक अच्छा सा लुक देगी। उसके लिए सबसे पहले हम अपने प्राइमरी एक्सिस को, जो हमारा वर्टिकल पे प्राइमरी एक्सिस है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं यहाँ फॉर्मेट एक्सिस के ऑप्शंस खुल जाएंगे। पहले क्लिक करके सेलेक्ट करें, उसके बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सिस पे भी जा सकते हैं। यहाँ राइट हैंड साइड पे हम इधर एक्सिस ऑप्शंस पे आएंगे। फिर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक्सिस ऑप्शंस, टिक मार्क, लेबल्स और नंबर। हम टिक मार्क्स को एक्सपैंड करेंगे। अब हम टिक मार्क्स बाहर देखना चाहते हैं, अंदर देखना चाहते हैं या फिर क्रॉस में देखना चाहते हैं, वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें माइनर टाइप के टिक मार्क्स देखने हैं, वो किधर आने चाहिए, वो भी देखते हैं। तो हमारे केस में हम इनसाइड देखना चाहते हैं, तो वो हम इस तरह से जब इनसाइड सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये टिक मार्क्स इस तरह से आ गए हैं। माइनर टाइप वाले वो टिक मार्क्स होते हैं जो ये जो बड़े बड़े नंबर्स हैं इनके बीच में आएंगे। अभी हमारे केस में नन सेलेक्टेड है। अगर हम इनसाइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इनसाइड पे भी ये टिक मार्क्स आ जाएंगे। आप आउटसाइड पे भी इस तरह से अपनी लाइंस यहाँ पे टिक मार्क्स बना सकते हैं।
और बस इसी तरह से हमारा थर्मोमीटर चार्ट तैयार है। हम अपने चार्ट टाइटल को अपडेट कर दें, चाहे आप चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसे डिलीट करके ये बिल्कुल एक थर्मोमीटर की तरह बन जाएगा। अब आप अपनी सेल्स या एक्सपेंसेस वैल्यूज को अपडेट करके देख सकते हैं कि ये आपका थर्मोमीटर ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं। कि अगर ये हम 225 कर देंगे तो ये देखिए और नीचे हो रहा है। अगर हम इसको 350 वापस कर देते हैं तो ये इस तरह से ऊपर नीचे थर्मोमीटर की तरह काम करेगा। अब चलते हैं अपने अगले चार्ट की तरफ जो है स्पीडोमीटर। उसके लिए आप स्पीडोमीटर चार्ट की शीट पर क्लिक करें। तो स्पीडोमीटर चार्ट भी हमारा कोई ऐसा चार्ट नहीं है जो आप इंसर्ट और इंसर्ट चार्ट में जाके ऐड कर सकते हैं। इसे भी आपको डोनट चार्ट यूज करके बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें 3 टाइप के टेबल्स चाहिए होंगे जो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। इस एग्जाम्पल को यूज करके मैंने ये स्पीडोमीटर चार्ट बनाया है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज करूंगी तो वो हमारे स्पीडोमीटर पे भी अपडेट हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीडोमीटर चार्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक ऐसा टेबल चाहिए जो हमारे रेड, येलो और ग्रीन बैंड्स को डिफाइन करता है। इस केस में हमने ये डिसाइड किया है कि जो 30 तक वैल्यूज होंगी वो रेड में दिखाई देंगी। उसके बाद 40 से लेकर 60 तक की वैल्यूज येलो में दिखाई देंगी और फिर उसके बाद की सारी वैल्यूज ग्रीन में दिखाई देंगी। ये डिलीटेड वैल्यूज का रो इसलिए है क्योंकि ये पूरा का पूरा चार्ट डोनट चार्ट से बनाया हुआ है और इसके नीचे की जो आधी वैल्यूज हैं उन्हें छुपाया गया है ताकि हमें ये व्यू मिल सके जो आपको स्पीडोमीटर का एक इल्यूजन देता है। तो उसके लिए हमें ये डिलीटेड वैल्यूज की एक रो चाहिए होगा और फिर ये टोटल सिर्फ इन सब का टोटल है। ये हमारा हुआ पहला टेबल। हमारा दूसरा टेबल यहाँ पे डिफाइन कर रहा है ये नीडल। ये भी पीछे एक पाई चार्ट यूज करके बनाया गया है। इसके लिए हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए जो हम अपडेट किया करेंगे मैन्युअली, चाहे वो आपका कोई फाइनल रिजल्ट हो, आपके अचीव्ड ऑब्जेक्टिव हो या कुछ भी आप अपडेट करना चाहते हैं या इस चार्ट में दिखाना चाहते हैं, वो वैल्यू एक्चुअल में दिखाई देगी। नीडल विड्थ जो है वो ये डिसाइड करेगी कि ये जो आपको यहाँ पे नीडल ब्लैक कलर की नजर आ रही है वो कितनी पतली या मोटी होगी। तो अगर मैं इसको 2 कर दूंगी तो आपको दिखाई देगा हमारी नीडल की विड्थ बड़ी हो रही है। अभी के लिए हम इसको 1 ही रखेंगे। ये सारी वैल्यूज आपको ये नीडल क्रिएट करने के लिए चाहिए होती हैं। और फाइनली ये रो हमारे पास जो जिसपे स्केल लिखा हुआ है ये सिर्फ इसीलिए डाला गया है ताकि हम इन वैल्यूज को जो आपको यहाँ पे स्केल पे दिखाई दे रही हैं इन्हें सेपरेट करके अपने चार्ट में ऐड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं स्पीडोमीटर चार्ट बनाना। सबसे पहला स्टेप, अपने बैंड्स को सेलेक्ट करें। सिर्फ डिलीटेड तक, टोटल वैल्यू को मत सेलेक्ट करें। उसके बाद इंसर्ट पे जाएं और रेकमेंडेड चार्ट से पाई चार्ट ढूंढें या फिर यहाँ नीचे छोटा सा ऑप्शन है इसमें से डोनट चार्ट सेलेक्ट करें। इस डोनट चार्ट को सिलेक्ट करते ही आपको ये दिखाई देगा कि आधा जो पूरा साइड है वो डिलीटेड का साइड दिखा रहा है और बाकी जो है वो रेड, येलो और ग्रीन की वैल्यूज दिखा रही हैं। फिर अपने इस डोनट चार्ट को सिलेक्ट करके राइट साइड पे जब फॉर्मेट डेटा सीरीज आ जाता है इधर ये लास्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट करें। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस, डोनट एक्सप्लोजन और डोनट होल साइज। हम एंगल को अपडेट करना चाहते हैं ताकि ये लाइट ब्लू सेक्शन नीचे आ जाए और हम उसको हाइड कर दें। तो इसके लिए हम यहाँ पे 270 डिग्रीज का एंगल डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपका चार्ट इस तरह से दिखाई देगा। स्टेप 2 ये है कि आप अपने चार्ट को सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ चार्ट डिजाइन के टैब पे जाके सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करें। जब ये विंडो ओपन हो जाए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लेजेंड एंट्रीज सीरीज के पास ऐड पे क्लिक करें। फिर यहाँ सीरीज नेम के लिए आप वैल्यू को सिलेक्ट करें और सीरीज वैल्यू के लिए ये टेबल जो स्केल का टेबल है इसकी पूरी वैल्यूज इंक्लूडिंग जो 100 नीचे लिखा हुआ है उसे सिलेक्ट करें और फिर उसको नीचे क्लिक करके ओके पे क्लिक करें और फिर ओके पे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा कि आपका जो प्रीवियस डोनट चार्ट था उसके ऊपर एक और डोनट चार्ट ऐड हो गया है। ये जो वैल्यूज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं डोनट की, ये वो 10 वैल्यूज जो हैं यहाँ पे हमारे स्केल के टेबल पे हैं और ये जो नीचे पर्पल वैल्यू है जो
डोनट का जो सेक्शन है ये 100 इस वैल्यू सेल की 100 वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब इस टेबल को एक स्पीडोमीटर का शेप देने के लिए हम इस नीचे के जो दो सेक्शंस हैं इसको इसके कलर को ट्रांसपेरेंट करेंगे। अब आप अपने चार्ट को सेलेक्ट करके चार्ट डिजाइन के टैब में ऊपर चेंज कलर्स पे जाएं और कोई जनरल सा सिंपल सा उसे कलर का सीरीज दे दें। अब हम इसके नीचे वाले सेक्शन को नो फिल करके डिसअपियर कर देंगे इसको। नो फिल। अब इसके दूसरे डोनट को सिलेक्ट करें और फिर नो फिल। अब अंदर का जो ये डोनट है ये हमारा रेड, येलो और ग्रीन कलर्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसे हमें एक एक करके इसका कलर अपडेट करना पड़ेगा। तो हर सेक्शन पे क्लिक करें, ये श्योर करें कि ये सिर्फ यही सेक्शन सिलेक्टेड है, उसके बाद कलर जाके उसे चेंज कर दें। अब ये कलर सिलेक्ट हो गए। अब हमें ऐड करना है नीडल। नीडल ऐड करने के लिए हम इस चार्ट के ऊपर एक पाई चार्ट बनाएंगे और उसे बनाने के लिए हमें ये थर्ड टेबल की जरूरत पड़ेगी। नीडल बनाने के लिए सबसे पहले अपने चार्ट के ऊपर क्लिक करके ये श्योर करें कि वो सिलेक्टेड है। उसके बाद ऊपर चार्ट डिजाइन के टैब पे जाएं और सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करें। उसके बाद ऐड, यहाँ लेजेंड एंट्रीज के अंदर ऐड पे क्लिक करें और सीरीज नेम के लिए आप नीडल को सिलेक्ट कर सकते हैं और सीरीज वैल्यू के लिए इस कॉलम को सिलेक्ट करें जिसमें आपकी सारी वैल्यूज हैं और फिर इस बटन को दबा के ओके पे क्लिक करें। फिर ओके पे क्लिक करें। अब हम इस डोनट को एक पाई चार्ट बनाएंगे। उसके लिए हम फिर से चार्ट डिजाइन पे जाएंगे और चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे नीचे कॉम्बो सिलेक्टेड है। हम नीडल को डोनट की जगह एक पाई चार्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करें और यहाँ से ये वाला पाई चार्ट सिलेक्ट करें और उसके बाद ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये पाई चार्ट इसके ऊपर आ गया है। अब सबसे पहले हम इसकी एंगल को चेंज करेंगे, तो इस चार्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेट डेटा सीरीज के ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इधर हम एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस को 270 डिग्री करेंगे, 270, और फिर एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद आप इन दो सेक्शंस को, जो बाकी 3 सेक्शंस हैं नीडल के अलावा, हम तीनों सेक्शंस को ट्रांसपेरेंट करेंगे। एंगल चेंज करने के बाद अब हम नीडल की विड्थ को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि हमें नीडल क्लियरली दिखाई दे। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि नीडल जो है वो ये वाला पतला सा सेक्शन है। बाकी सारे सेक्शंस को हम अब ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो एक एक सेक्शन पे क्लिक करें और फिर यहाँ फॉर्मेट डेटा पॉइंट पे जाके इस बकेट पे क्लिक करके नो फिल पे क्लिक करें। अब ये सारे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और हमारी नीडल यहाँ हमें दिखाई दे रही है। इस नीडल पे क्लिक करके इसके कलर को चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं और अब इसे हम थोड़ा सा पतला कर देते हैं 5 पे डाल के। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी ये पूरा स्पीडोमीटर तैयार है। यहाँ पे स्पीड दिखाने के लिए या एक्चुअल वैल्यू दिखाने के लिए हम इंसर्ट करेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स। उसके लिए आप जाइए इंसर्ट टैब पे और फिर यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें और फिर इंसर्ट करें टेक्स्ट बॉक्स। फिर यहाँ पे आप ऊपर फॉर्मूला बार पे आके इज इक्वल टू डालें और फिर एक्चुअल वैल्यू पे क्लिक करें और फिर एंटर प्रेस करें। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपको दिखाई देगा कि ये एक्चुअल वैल्यू जो यहाँ पे सेल की वैल्यू है वो इधर हमें दिखाई दे रही है। इसको ऊपर शिफ्ट करके हम सेंटर पे ले आते हैं और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके बड़ा कर देते हैं। ये हमारा स्पीडोमीटर ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब इसके चार्ट टाइटल को आप चाहें तो डिलीट कर दें और ये नीचे लेजेंड्स को भी डिलीट कर दें। ये हमारा स्पीडोमीटर तैयार है और अब हम इस चार्ट के जो बॉर्डर्स हैं उन्हें ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो अपने चार्ट को सिलेक्ट करें और फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाके उसके बॉर्डर पे नो लाइन सिलेक्ट करें और फाइनली अब हम ये जो वैल्यूज हैं यहाँ लेबल पे 10, 20, 30 हम चाहते हैं ये भी यहाँ हमारे चार्ट पे ऊपर दिखाई दें। अपने चार्ट के ऊपर क्लिक करें, ये श्योर करें कि वो सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद यहाँ फॉर्मेट चार्ट एरिया पे चार्ट ऑप्शंस पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें। उसके बाद हम सीरीज वैल्यू पे जाएंगे क्योंकि यही नाम से हमारी ये वाली सीरीज इस चार्ट में एडेड है। सीरीज वैल्यू पे जाएं
उसके बाद हम इस प्लस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे और डेटा लेबल्स के ऊपर पॉइंटर लेकर आएंगे। यहाँ पे जो आपको छोटा सा एरो नजर आता है, इसके ऊपर क्लिक करें और मोर ऑप्शंस पे जाएं। जब आप मोर ऑप्शंस पे जाएंगे, हम यहाँ लास्ट वाला जो ऑप्शन है, जो लेबल ऑप्शंस है, इस पे क्लिक करें और वैल्यू को डीसिलेक्ट कर दें, मतलब उसे अनचेक कर दें। उसके बाद वैल्यू फ्रॉम सेल्स पे क्लिक करें। फिर आपके ये एक बॉक्स खुलेगा जिसके ऊपर आपको सिलेक्शन करना है। हम इन वैल्यूज को दिखाना चाहते हैं 10 से लेकर 100 तक, और फिर ड्रॉप डाउन को नीचे करके और ओके पे क्लिक करें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, ये सारी वैल्यूज दिखाई देंगी आपके चार्ट। और अब हम इन वैल्यूज को बाहर ले आएंगे ताकि ये आसानी से नजर आए। बाहर कर क्लिक करें और आपका स्पीडोमीटर चार्ट भी तैयार हो गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एंड तक देखने के लिए थैंक यू। ऐसे और भी कई वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, ज़रूर देखें और सीखें। देसी टेक स्कूल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक और रिक्वेस्ट्स कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।